अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको आज के टॉपिक्स, बल्कि सबसे पहले एक हॉट इशू है इस वक्त, वो है एशिया कप में कल हाई वोल्टेज टाकरा हुआ। पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ आसानी से शिकस्त खा गई, लेकिन इस वक्त जो इश्यूज चल रहे हैं मैच के बाद, आफ्टर शॉक्स शदीद तर होते जा रहे हैं। इंडियन कप्तान और टीम की तरफ से क्रिकेट की रिवायात और अखलाकियात का जनाजा निकालने के अलावा मैच रेफरी की जिम्मेदारियां भी ज़ेर बहस हैं। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिख दिया है कि एंडी पायक्राफ्ट को इवेंट से अलग किया जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमल ना किया तो इस पर पाकिस्तानी टीम अपना अगला कोई मैच नहीं खेलेगी। पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं उस्मान वाला, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। और आज एशिया कप के 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। इस वक्त ओमान और यूएई मैदान में हैं और ओमान की जानिब से फील्डिंग को चूज़ किया गया है टॉस जीतकर। ये मैच अभी खेला जा रहा है, आज डबल हेडर है। इसके बाद शाम को 7:30 बजे अगला मैच खेला जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, और हमारा साथ दे रहे हैं दुबई से सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। सलीम साहब, आप दुबई में मौजूद हैं। कल का पाकिस्तान मैच हारा और जिस तरह भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही उस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले जो उसके बाद आफ्टर शॉक्स आए, हाथ नहीं मिलाया गया, जो सबने नोट किया जब टॉस हुआ, और उसके बाद फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहले कहिएगा कि इस वक्त क्या अपडेट मिल रही है मज़ीद जो पाकिस्तान की जानिब से स्टेप लिया गया है, और अब आगे आपको क्या लग रहा है हालात किस जानिब जाएंगे? मैंने तो सोचा था कि आज आपके साथ खूब टीम की परफॉर्मेंस पे बात करूंगा, लेकिन मैच के बाद जो कंट्रोवर्सीज आई और जो अभी मामला चल रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये बल्कि मैं इसको कहूंगा कि क्रिकेट की तारीख का सबसे एक वन ऑफ द बड़ा कोई आप समझ लेंगे एक मसला है, जो अब ये एक बहरान इसको कह सकते हैं हम, वो सामने आया है। मैच के बाद आपने देखा कि इंडियन क्रिकेटर्स ने क्या किया। पहले से ही उन्होंने सोचा हुआ था कि टॉस के वक्त भी सलमान अली आगा को मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने कहा कि आप हाथ नहीं मिलाएगा, उनके साथ सूर्या कुमार यादव के साथ इंडियन कैप्टन। और ये इसलिए कहा था कि सूर्या को पता था वो हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन अगर सलमान उनके आगे हाथ बढ़ाते और नहीं करते तो ज्यादा बड़ा एक तनाजा होता। ठीक है, ये चीज सबने नोट की। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो इंडियन बैटर्स चले गए वापस। फिर जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने उनसे हाथ मिलाने के लिए जाने की कोशिश की, देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब हमारे कोच माइक हसन उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ गए तो फुटेज मौजूद है कि उनके सपोर्ट स्टाफ के एक रुकन ने दरवाजा ड्रेसिंग रूम का बंद कर दिया। ये बद तहजीबी, बद अखलाकी की आला तरीन मिसालें हैं। फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजर है टीम के, उन्होंने इस हवाले से बात की, तो टूर्नामेंट डायरेक्टर से भी बात की, और जब बात की उनसे तो और मैच रेफरी से भी बात की, तो उनको कहा गया कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा अपनी हुकूमत की हिदायत पे किया, यानी कुछ नहीं सुने। यूजुअली ऐसा होता है कि खिलाड़ी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करे तो मैच रेफरी उनको सजा देता है, लेकिन अब मैच रेफरी ने जब ऐसा कर दिया तो उसको कौन सजा देगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रात को 12 बजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानी वक्त, जब चेयरमैन ने पूछा कि जी क्या किया है आप लोगों ने इस हवाले से, तो पता चला कुछ नहीं हुआ। सब दुबई वालों के ऊपर बैठे कि दुबई में जो ऑफिशियल्स हैं वो कुछ करेंगे। तो इसमें चेयरमैन काफी नाराज हुए थे। फिर एक खत लिखा गया, जिसको आईसीसी को भी खत लिखा गया, जिसमें मैच रेफरी के हवाले से कहा गया कि उनको हटाया जाए। फिर उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, उनको सस्पेंड किया गया है। जॉब खत्म परमानेंटली नहीं हुई, फिलहाल सस्पेंड किया गया है। तो और इस पर अभी काम होगा, तहकीकात होगी, इसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ताखीर से एक्शन लिया। और उस हवाले से मुझे ये भी पता चला है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी अब नहीं जाना चाह रहे थे। सलमान अली आगा तो गए नहीं, लेकिन शाहीन आफरीदी को इन लोगों ने ही भेजा कि जाओ, टीम मैनेजर ने और उस्मान वाला ने, जाओ अपना इंडिविजुअल अवार्ड लो। उसके बाद जब ये मामला, अब ये इन्होंने पीसीबी ने बहुत सख्त एक स्टैंस लिया है, जो कहा है कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के अपने बकिया मैचेस में शिरकत नहीं करेगी। और आईसीसी अब तक खामोश है, कोई बयान नहीं आया सामने। मैंने राब्ते की कोशिश भी की थी, कॉल अटेंड नहीं की, तो आईसीसी भी सोच रही होगी क्या करे, लेकिन आईसीसी है कौन? आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही है, जय शाह उसके सरबराह है। क्या वो अपनी टीम के खिलाफ ही जो कार्रवाई करेंगे, या क्या वो मैच रेफरी जिन्होंने उनकी टीम को सपोर्ट किया उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये बहुत एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है इस वक्त।
बिल्कुल जाहिद साहब, यकीनन खेल जो है वो दिलों को जोड़ते हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर खेल के मैदान को मैदान जंग बनाया गया है। इस मैच से पहले भी बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी, मैच हुआ, मैच के बाद भी अभी तक सूरत हाल जो है इस वक्त मैच के नताइज क्या रहे उसके साथ साथ इस वक्त बाकी चीज़ों ने उसको बहुत कवर कर लिया है। और आपको क्या लगता है कल हैंडशेक नहीं किया, इस पे आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं? उसके अलावा अगर आप बेहतर इस हवाले से बता सकते हैं जो कल उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई इंडियन कप्तान की जानिब से, आपको क्या लगता है इस वक्त इश्यूज जो हैं वो किस तरह से हाईलाइट हो रहे हैं? देखिए, अपना हिफ्ज़ा जो इन्होंने बढ़ावा दे दिया इंडिया ने, और ख़ास तौर पर जंग के बाद की जो सूरत हाल थी और फिर एशिया कप होगा या नहीं होगा, बात यहाँ तक जब पहुँच गई तो इंडियन मीडिया तो आखिरी दिन तक लगा रहा कि मैच नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। तो लगता है ऐसा है कि जो बाज़ मीडिया के ज़राए इंडियन लिखते भी हैं कि बीसीसीआई की हदायत पे जो कुछ हुआ कि उन्होंने शेक हैंड नहीं करना। अगर शेक हैंड ना करने पे ज़ाती तौर पर तो मुझे कोई हैरत नहीं है, क्योंकि ताल्लुकात यहाँ पर पहुँच चुके थे दोनों मुल्कों के। लेकिन जैसा आपने बात की आईसीसी के रूल्स, ये रूल्स में नहीं होता हाथ मिलाना, ये इखलाकियात हैं, क्रिकेट की रवायात हैं, जेंटलमैन गेम कहा जाता है। और फिर स्पोर्ट्स, दुनिया भर की स्पोर्ट जो है वो करीब करती है मुल्कों को, लेकिन भारत जहाँ तक पहुँच चुका है और उनके इंतहा पसंदों का जितना रवैया था, जितना प्रेशर था, आपको याद होगा ट्रॉफी की रुनमाई हुई थी जिसमें एसीसी के सदर की हैसियत से मोहसिन नकवी ने तमाम कप्तानों के साथ हाथ मिलाया था। और जाते जाते मेरा ख्याल है बहुत ही हल्का सा टच किया होगा सलमान आगा और सूर्या कुमार यादव ने, को इतना उसको उछाला गया, इंडिया में इतना प्रेशर डाला गया कि तमाम प्रेशर के बाद और ख़ुसूसी हदायत के बाद ये कुछ किया गया कि यहाँ पे शेक हैंड नहीं करेंगे। लेकिन नई बात यहाँ पे ये हुई कि जो मैच रेफरी पे भी अब इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने भी जाकर वहाँ पे कहा है कि सलमान आगा को कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर सलमान आगा हाथ निकालते तो हो सकता है सूर्या कुमार यादव को ये मिलाना पड़ता। लेकिन ये चीज़ें समझ से बालातर हैं कि अगर हाथ मिलाने से कौन सा किसी मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है। बहुत ही छोटी जहनीत है, बहुत ही छोटी सोच है। अब जैसा कि वहाँ उनकी इंडिया की पूरी टीम मैच जीतने के बाद इंडिया जीता, वाज़े बढ़तरी से जीता, जिस पे आप कहती हैं थोड़ी देर बाद भी हम बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम ने बहुत मायूस किया, नाक़िस परफॉर्मेंस थी। लेकिन उससे पहले की बातें हैं कि टीम जीतने के बाद तो टीम जो है अपना परचम लेके स्टेडियम में भागती है। इतने तमाशाई आए हुए थे, भारी तादाद में शायकीन मौजूद थे इंडिया के, किसने रोकना था उनको, वो हाथ मिलाते या ना मिलाते। लेकिन अजीबोगरीब रवैया था उनका बिल्कुल ही। और फिर सूर्या कुमार यादव, जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि एंड पे जो होंगे, क्योंकि उसके मेज़बान जो थे, कहना चाहिए एंड पे जो मैन ऑफ द मैच और अवार्ड सेरेमनी थी वो संजय मंजरेकर थे, जो बड़े जहां दीदा तजर्बाकार कमेंटेटर समझे जाते हैं। अगर आपने हमने यहाँ बैठ कर बड़े गौर से सुना कि एंड पे जाकर जब सूर्या कुमार यादव को उन्होंने $15,000 का चेक दिया विनिंग कैप्टन की हैसियत से, फिर खुद पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। इस पे उन्होंने माइक पकड़ के 100% सियासत को घसीट के ले आए मैदान में, जो उनकी पहले सोची समझी एक प्लानिंग थी उनकी कि पहलगाम के वाक़े को लेके आए। वे पहलगाम के वाक़े में जो गरीब फैमिलीज़ हैं उसमें तो पाकिस्तान भी दुख का इज़हार कर चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। और फिर उन्होंने अपनी जो जीत थी वो भी अपनी फोर्सेस के नाम कर दी, जिसका कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे कि ऐसा मौजू डिस्कस किया जाए जो दोनों मुल्कों में पहले ही वजह तनाज़ा बना हुआ है। और यहाँ पे ये है कि अगर ये बातें आपने करनी थी तो क्या आप भूल गए जो 7 मई को आपने हमले किए पाकिस्तान के 6 शहरों पे, 27 बेगुनाह पाकिस्तान के शहीद कर दिए। पाकिस्तानी को उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान अमूमन खेल को अलग रखना चाहता है और अपना जंग को और लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात को अलग करना चाहता है। लेकिन जिसको बढ़ावा दिया गया, जो हवा दी गई, इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर जो है ज़ाहिर टीम मैनेजर माइक हैसन ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस पर भी जब सवाल हुआ तो उन्होंने ये सारी तफसीलात बताई कि कप्तान और हम जाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन जिस किस्म का उनका एटीट्यूड था इस पर बड़ा दुख का इजहार किया गया। और मोहसिन नकवी साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया, वो आज क्योंकि आईसीसी लेटर लिख चुकी है आईसीसी को, और एंडी पाईक्राफ्ट जिनका तलक जिम्बाब्वे से है, इस वक्त 69 साल की उनकी उम्र है। जिम्बाब्वे की तरफ से टेस्ट और वनडे भी खेल चुके हैं और माजी में भी कई दफ़ा देखा है कि इंडिया के मैचेस में एंडी पाईक्राफ्ट की ड्यूटी लगाई जाती है। क्यों ड्यूटी लगाई जा सकती है? हो सकता है कोई प्रेशर या अपने मर्ज़ी का जो सिक्का भी उछालते हैं अजीबो गरीब अंदाज में। तो इंतहाई अफसोसनाक है ये जो सारी सूरत हाल बनी है। तो फौरी तौर पर तो आईसीसी एक्शन लेती है, नहीं लेती, मूड केस करवट बैठता है, लेकिन एक वजह तनाज़ा कम अज़ कम हमने आज
तक क्रिकेट के मैदान में ऐसी नहीं देखी। बिल्कुल यूसुफ, जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया है कि ये एक लम्हाती फैसला नहीं था कि आपने हाथ नहीं मिलाना, जिस तरह से पहले कन्वे किया गया, और मैच रेफरी जिनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई इस तरह की कोई इख्तलाफात हैं तो उनको ज़रा साइड पर रखकर इस वक्त जो एक सिचुएशन की डिमांड है उसको समझा जाए, अगर आईसीसी रूल्स में नहीं भी है। बट ये खेल है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, इस तरह के जेस्चर देते हैं रिस्पेक्ट के, लेकिन उनकी तरफ से ये कन्वे करना कि आपने हाथ नहीं मिलाना और फिर बाकायदा तौर पर ये बताता है कि ये लम्हाती फैसला नहीं था, ये पहले से डिसाइड था कि अब हमने पुरानी इश्यूज को देखते हुए इस तरह से हाथ नहीं मिलाने, ऐसा कोई भी जस्टिस पास नहीं करना। देखिए इफ्जा, ये तो हम पहले अक्सर कहा करते हैं कि जब से जायशा बने हैं आईसीसी के चेयरमैन, तो ये आईसीसी नहीं बल्कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इदारा बन चुका है। और इसका सबूत, वाज़ेह सबूत हमें कल रात को मिला जब तमाम ऐसी चीज़ें लग रही थी जैसे सारा एक फ़िल्म है, इसको स्क्रिप्ट बकायदा लिखा गया और इसमें जो मैच रेफरी हैं वो भी उसका हिस्सा हैं, एम्पायर भी उसका हिस्सा हैं, और जो वहाँ पर जितना स्टाफ वो सारा इस कोशिश में था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए और वो चीज़ें की जाएँ जो उनको हुकूमत ने कही है, भारतीय हुकूमत ने, भारतीय बोर्ड की तरफ से हिदायत जारी की गई। इसका एतराफ़ उन्होंने जो वहाँ के वो इवेंट डायरेक्टर हैं एंड्रयू पार्सल, उन्होंने भी किया कि हमें यह हिदायत जो मिली थी दरअसल ये भारतीय हुकूमत की जानिब से मिली थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय कितना जो असर और रसूख आईसीसी पे मैचेस पर है, आईसीसी के मामलात पर है। और इस हवाले से आज चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया, आज थोड़ी देर पहले पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ख़ास तौर पर कज़ावी स्टेडियम पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने उन लोगों से भी बात की जो पीसीबी के ऑफिशियल हैं, इस वक्त दुबई में है, वहाँ उनसे फ़ोन पर बात की, जबकि जो यहाँ थे इनसे भी उन्होंने तफसीली तबादला ख्याल किया। सारे मामले के बाद उन्होंने फ़ैसला किया है कि अब ये बहुत बातें हो चुकी हैं, अखलाकियात अगर उनको पास नहीं है तो फिर हम भी अपना ईंट का जवाब पत्थर से देने की काबिलियत रखते हैं, उसके मुताबिक हम अपने सारे जो अमल होंगे उसका हम आगे चलकर इसको जवाब भी देंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि आज जो मामला जिस हद तक नोयत तक चले गए हैं, अगर आईसीसी ये एंडी क्राफ्ट को रिमूव नहीं करता तो मेरे ख्याल में जो लग भी नहीं रहा, क्योंकि पीसीबी और बीसीसीआई कभी नहीं चाहेगा कि इस किस्म के फ़ैसले किए जाएं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा और पाकिस्तान का मुतालबा मंजूर किया जाए। हाँ, अलबत्ता मेरे ख्याल में जो हो सकता है वो यही है कि जो उनके कप्तान हैं उनको सूर्या कुमार यादव को ये 2 दफ़ा जो उन्होंने ये खेल के मैदान में जंग के मामलात को लाने की कोशिश की है तो उसको सियासत का रंग उन्होंने दिया है और इसका तराफ बाकायदा वो बेडिठाई से करते भी नज़र आए हैं। तो उनके खिलाफ यकीन तौर पर आज शाम तक मेरे ख्याल में उनको मैच फ़ीस का कोई ना कोई 100% जुर्माना किया जाएगा और इसी तरह बाकी खिलाड़ियों पर भी आज का मैच का फ़ीस का जुर्माना कर ये इस मामले को ठंडा करने की आईसीसी की जानिब से कोशिश की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है, अब हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं, अपना जो हक उसको लेकर रहेंगे और अगर जो आईसीसी है एंडी क्राफ्ट को नहीं हटाता तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो मैच होगा वो भी नहीं होगा। सलीम साहब, जैसा कि जाहिद साहब ने भी हाईलाइट किया है, जो कप्तान है इंडियन उनकी जानिब से कल जिस इशू को हाईलाइट किया गया उस अटैक के मसले को, यकीनन यहाँ पर अगर हैंडशेक के जेस्चर के हवाले से कोई आईसीसी के कवानीन में इन राइटिंग कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पर पाकिस्तान ने स्टांस को उठाया, अगर इसको भी कि यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर एविडेंटली आप एक सियासी जो इशू है उसको आप खेल में ला रहे हैं और बाकायदा तौर पर रजिस्टर भी करवा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उस्मान ख्वाजा को भी इस तरह के इश्यूज पर फाइन हो चुका है। तो अगर इस टॉपिक को भी अगर हमारे जो बोर्ड हैं जो अगर इस इशू को उठा रहे हैं आईसीसी के सामने, उनके इस बात को भी हाईलाइट किया जाना चाहिए, ये कितना जरूरी है? जी, वैसे मैं आपको इतना बता दूं, आईसीसी की जो प्लेइंग कंडीशन है T20 की, उसमें स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो जिक्र है, जहां पर वहां पर लिखा गया है, कांग्रेचुलेट द ऑपोजिशन ऑन देयर सक्सेस एंड एंजॉय दोज ऑफ योर ओन टीम। और आगे जो इसमें लिखा गया है कि फर्दर मोर आर्टिकल 2.1.1 ऑफ द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट लिस्ट कंडक्ट दिस इज contrary to the spirit of the game as a level 1 offense। अब अगर ये लेवल 1 ऑफेंस में तो आता है, क्योंकि जिस तरह ये लोग गए इंडियन क्रिकेटर्स वगैरह, तो कुछ ना कुछ इनको जुर्माना तो किया जा सकता है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऐसा इंदिया भी दिया है कि कोई ना कोई इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जाहिर है इस वक्त वो हीरो बने हुए, वो तो बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, ले लो 10% मैच फीस भी ले रहे हो ले लो, हम तो अगले मैच में भी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इसका कोई ना कोई ऐसा आना चाहिए हल इस मसले का, ताकि इस चीज को आगे के लिए रोका जा सके। क्योंकि इतवार को इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच होना है। अभी जब इतनी टेंशन हो गई, अभी इतनी चीजें सामने आ गई, तो आगे क्या होगा? और ये कहा ये गया है कि जो उनके हेड कोच हैं गौतम गंभीर, सब जानते हैं कि कितने ज्यादा मुतासिब इंसान है वो,
उनकी तरफ से हिदायत दी गई थी और जाहिर है उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ली होगी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत से ली होगी हिदायत कि भाई इनसे हाथ नहीं मिलाने। एक फुटेज ये भी है जिसमें जब प्लेयर्स सूर्या कुमार वगैरह गए ड्रेसिंग रूम में तो गौतम गंभीर ने उनको यूं पीठ थपथपाई कि यार अच्छा किया हाथ नहीं मिलाए तुम लोगों ने। तो ये इंडियंस मुसलसल इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, क्योंकि वो जंग हारे हुए हैं। सारी दुनिया ये बातें कर रही है 6-0 वाली। तो अब कहाँ जंग और कहाँ ये मामूली एक खेल का मैच जीतने पे इतना खुश हो रहे हैं वो लोग, इतना, क्योंकि उनकी अपने मुल्क में बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं इस हवाले से कि भाई कि राफेल कैसे गिरे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो अब वो इस चीज को कवर करने के लिए खेल में लेकर आ रहे हैं सामने। अब बदकिस्मती से इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी लगता है उनका मेंटल लेवल इतना लो है कि वो भी इस चीज में खुश हो रहे हैं। वो ये सवाल नहीं कर रहे कि यार भाई बताओ जंग में क्या हुआ था, क्रिकेट को तो छोड़ो, भाई यही हाल है। तो इस चीज का फायदा पॉलिटिकल उठाने के लिए शायद उनकी गवर्नमेंट ने उनको शायद कि यकीनन हिदायत दी कि भाई इसको इतना उछालो कि लोग जो है वो जंग में हमारी हार का जिक्र ना करें और यहाँ पर जो क्रिकेट मैच में हमने हरा दिया पाकिस्तान को इसका जिक्र करें। इसलिए वो लोग इतना ज्यादा इसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जब से ये मोहसिन नकवी आए हैं इन्होंने बढ़ चढ़कर इंडिया का जवाब दिया। आपने देखा होगा कि पहले पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने जाती थी आईसीसी इवेंट्स में, इंडियन टीम नहीं आती थी। हाइब्रिड मॉडल बना जिसके तहत ये एशिया कप भी। उम्मीद करते हैं कि इस इशू पर भी पाकिस्तान जो अपना स्टांस है उसे क्लियर रखेगा और अपना जो अगर एक गलत है तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा निकले, ताकि आइंदा ऐसे इवेंट्स पे असर ना पड़े दोबारा भी। जैसे आपने जिक्र किया अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उस पर भी असर पड़ सकता है और एक टेंशन की सूरत हाल क्रिएट की हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिद साहब कल के मैच में पाकिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, क्या कहेंगे आप उस पर, क्योंकि समझ नहीं आया कि क्या हुआ इस टीम के साथ। देखिए पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और जैसी कंडीशंस और पिच थी तकरीबन मोस्टली लोगों की राय थी कि वहाँ पर 160 या 70 रन करेंगे तो मार्जिन मिलेगा। जाहिद साहब यहाँ पर ऐड करते जाएगा कि टॉस का फैसला पहले बैटिंग करने का ये कितना दुरुस्त था? नहीं दुरुस्त था, कोई गलत फैसला नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने माजी के अपने तजर्बात की रोशनी में गालबन किया होगा। आपको याद है उसका हम बार बार जिक्र करते हैं न्यूयॉर्क वाले मैच का कि पाकिस्तानी टीम समझती है कि चेज़ करने में अच्छी नहीं है। हालांकि 2022 में इसी मैदान में तो 180+ भी चेज़ कर लिया था, लेकिन शायद उसको सामने रखते हुए उनका हमारे बैट्समैन प्रेशर ज़्यादा लेंगे या साहब की जंग है, ये नर्व्स की ये मैच था या साहब की जंग का, जितना कोई जहनी नफ्सियाती प्रेशर लेता वही आलवा हमारे प्लेयर हमारी टीम नहीं ले सकी। तो टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, लेकिन बैटिंग में कम अज़ कम इतना स्कोर तो हो कि लगे कि टीम फाइट करने आई है। पहली ही गेंद पे साइम अयूब साहब जो मुसलसल अब जो है बॉलिंग पर बहुत तवज्जो देते हैं और जाहिर है वो एक बैट्समैन हो के बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। और पहले ये जिक्र करूं कि जो बॉलर थे शाहीन अफरीदी वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। अगर साहबजादा फरहान और शाहीन अफरीदी स्कोर ना करते तो पाकिस्तान तो 100 भी ना कर पाता। जैसे साइम ने पहली गेंद वाइड हो गई और हार्दिक पांड्या को भेजा उनके कप्तान ने, उन्होंने देखा बाउंस हो रही थोड़ी सी टर्न कर रही है गेंद, उन्होंने सीधी गेंद कराई है, पहली गेंद आप कैच थमा कर चलते बने और इसके बाद तो लाइन लग गई है। अगर फ़खर जमान ने 17 भी बनाया, किसी ने कोई नवाज़ 0 पे चले गए, हसन नवाज़ ने जैसी शॉट खेली है, सलमान आगा जैसे आउट हुए हैं, तो एक लाइन लगी हुई थी, कोई भी जिम्मेदाराना नहीं था यहाँ पे, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। कुलदीप यादव जो है दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स में उनका शुमार होता है। इससे पहले ओमान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने शानदार बॉलिंग की, 4 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच रहे। हमारे खिलाफ 3 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच रहे। लेकिन कहीं तो आप संभल कर खेलें। मुझे यूँ लगता है कि उनके बॉलर्स के साथ साथ ज़्यादा हमाकतें, ज़्यादा गलतियाँ पाकिस्तानी बैट्समैनों ने की और ज़ाहिर है इन्होंने प्रेशर में की। वहाँ पे जैसी कंडीशंस थी, जैसी पिच थी, एक तो ग्रास था आउटफील्ड पे, आपने देखा होगा वो ये चौका लगाते थे अपनी तरफ से ज़ोर से, लेकिन गेंद वहाँ जाते जाते स्लो हो जाती थी। तो यहाँ तो ये कमाल होना था कि आप सिंगल को दुखी करते, 2 को 3 बनाने की कोशिश करते, रुक कर खेलते। देखने वालों को, हमें भी, वहाँ भी तमाशाइयों को और दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं उनको अंदाज़ा होता टीम फाइट कर रही है। टीम ने तो कहीं फ़ाइट की ही नहीं है। और फिर जब शाहीन अफरीदी ने एंड पे आकर कोई स्कोर किया, 33-34 रन बनाए, तो स्कोर कदरे काबिल ज़िक्र हुआ। इस तरह से बिल्कुल ही प्रेशर नहीं पड़ा, इतना मार्जिन ही आपने अपने बॉलर्स को नहीं दिया कि वो यहाँ पे स्कोर कर सकते। और फिर जब इंडियन टीम आई है, क्योंकि ज़ाहिर है अब इंडिया है, हम तो क्रिकेट की बात करेंगे, तो बड़े पुरतमाद दिखाई दिए, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि स्कोर कम है। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता कि इंडिया
ने अगर 119 किया था तो हम उसको चेज़ नहीं कर सके और हम अब 125 या 26 को कर लेंगे, वो उस वक्त की बात थी। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे हम ये जो चलो सिर्फ छक्का लगाना चाहते हैं या चौका लगाना चाहते हैं, ये बिल्कुल ही गलत साबित हो रहा है। वो शायद इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या बाकी टीमें हैं मॉडर्न डे क्रिकेट से भी शायद आगे जा चुकी हैं, या इंग्लैंड कभी कभार ऐसा मैच खेलता है। तो समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पे खेलना पड़ेगा। काफ़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस रही, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बैटर्स की। बिल्कुल यूसुफ, उस दिन ऐसा हुआ, हमने ये डिसाइड किया और कंडीशंस, लेकिन ये बात कितनी ज़रूरी है कि आप पास्ट रिकॉर्ड्स पे नज़र रखें। लेकिन उस दिन मैच में पिच की कंडीशन क्या है, आपके पास टीम कैसी, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ उस दिन के लिए फैसले लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या हमारे बैट्समैन कुलदीप के लिए प्रिपेयर नहीं थे? हमें नहीं लगा कि वो मेंटली प्रिपेयर थे कुलदीप को खेलने के लिए। देखिए, पाकिस्तानी टीम जो है वो टेक्निक से ज़्यादा जज्बात से खेलने की कोशिश करती है कि जाते ही जितने भी प्लेयर्स आपके सामने बॉलर्स हो उनको आप लंबी हिटिंग करें और जो अपना प्रेशर उसको बिल्डअप करें। लेकिन जब तक आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होगी या उस वक्त तक आप किसी भी बड़े मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अक्सर हमने देखा कि जो छोटी टीम है उनके खिलाफ तो पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स हैं वो अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन जब बड़ा मुकाबला आता है और ख़ास तौर पर इंडिया के साथ जब भी मैच होता है तो पाकिस्तान की टीम हमेशा उसके जो हाथ पाँव वो फूल जाते हैं, ख़ासतौर पर बैटर्स के। बैटर को समझ नहीं आ रहा कि हम किस बॉलर को किस तरीके से खेलें। आपने कुलदीप यादव का जिक्र किया, तो वो तीसरी बार है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की टीम स्पिनर्स के आगे, ख़ास तौर पर जो इंडियन स्पिनर्स हैं, इनके आगे किस तरह वो अपना एक्सपोज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक आप चूँकि मैच ख़त्म हो चुका था, लेकिन अक्सर की यही राय थी कि अगर पाकिस्तान की टीम टॉस जीतती है तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी फ़हीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ़ को मौका मिलता तो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती थी। पाकिस्तान का जो बॉलिंग कम्बिनेशन है वो बेहतर हो सकता था। अब आपने फ़हीम अशरफ को भी खिला लिया, ना उसको बॉलिंग दी, बैटिंग में उसको ज़्यादा राजकार ही नहीं रहे, तो इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस लेना। ख़ासतौर पर जब मैच इंडिया के साथ हो तो फिर आपको हर वाले से अपनी जो प्लानिंग उसको बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम जिस वक्त जो प्लेइंग 11 परफॉर्म कर रही है छोटी टीमों के खिलाफ उसी कम्बिनेशन के साथ आप बड़ी टीमों के साथ भी जाएं। तो कल आउट क्लास किया उन्होंने हर शोबे में पाकिस्तान को, अच्छी प्लानिंग के साथ वो मैदान में उतरे। उनकी जो कप्तानी में उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने बड़े राइट टाइम पर अपने डिसीजन, अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारे बल्लेबाज कैसे खेलें। अगर चक्रवर्ती को खेलने की कोशिश करते हैं उस पर कामयाब नहीं हो पाते। चक्रवर्ती की बॉल से चकरा रहे थे, हमने कल देखा, क्योंकि इस तरह की कोई टेक्निक नहीं लगा कि उन्होंने बहुत इस्तेमाल की और हम समझ नहीं आई पाकिस्तानी बॉलर्स को। बहुत उम्दा बॉलिंग कहा जाए, बहुत अच्छी की इंडिया ने बॉलिंग, लेकिन हम कोई इस तरह की मुश्किल बॉल से आउट नहीं हुए। अपनी गलतियों की वजह से हमारे बैट्समैन आउट हुए और बिल्कुल भी फाइट करते हुए नजर नहीं आए। सलीम साहब, आपसे भी कमेंट लेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा कल के मैच के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कल के मैच में जो टॉस का फैसला था, अब वो कितना ठीक था? हमारी जो बैटिंग शॉट्स थी, आपको लगता है कि हम बॉल समझ नहीं पाए? अगर मिड ओवर की बात करें तो तकरीबन 7 to 10 ओवर्स में 31 बॉल्स और कोई भी बाउंड्री नहीं थी। कल के मैच में क्या स्ट्रेटेजी थी पाकिस्तानी टीम की कि हम समझ नहीं पाए इंडियन बॉलर्स को? कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, इसीलिए हारे बुरी तरह। टॉस का देखें, पाकिस्तान और इंडिया के जो आखिरी 8 मैचेस हुए हैं उनमें से 7 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिसने चेस किया हो। ये आखिरी से साफ जाहिर होता है कि जो एक ट्रेंड है कि जब पहले बैटिंग होती है तो काफी प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है। अगर पहले बॉलिंग हो टीम का, आपको पता होता है कि कितना आपको चेस करना है। इसीलिए आपने देखा, मैंने जैसे बताया, 8 में से 7 मैचेस चेस करते हुए जीते। लेकिन पता नहीं क्या सोचा हम कितने 200 रन बना देंगे, कितने करा देंगे, फिर इंडिया को चेस नहीं करने देंगे। हालांकि इंडिया की बैटिंग भी बड़ी तगड़ी है बॉलिंग की तरह। फिर हमारी बैटिंग आपने देखी, एक तो अंपायरिंग माशाल्लाह, जहां पाकिस्तान के किसी बैटर के पैड पे बॉल लगती अंपायर साहब उंगली उठाते थे। 3 फैसले चेंज हुए, तीनों में विकेट मिसिंग थी, तीनों में एलबीडब्ल्यू दिए। अच्छा माशाल्लाह, उसके बावजूद वही बैटर किसी का कैच छूट रहा है, अगली गेंद पे दूसरी तरह से आउट हो रहा है। मतलब सबको चांस में मिले फिर भी नहीं खेल पाए। साइम अयूब माशाल्लाह, आप लोगों ने, आपके ऊपर नहीं कह रहा, मतलब सब ने लोगों ने इनको इतना चढ़ा के रखा हुआ है कि वो डॉन ब्रेडमैन है, क्या है। अरे क्या परफॉर्मेंस है साइम अयूब की।
इक्का दुक्का मैच में आके परफॉर्म कर देता है। 2 मैचों में पहली बॉल पे आउट हो रहा है जो बंदा, वो क्या प्लेयर है। फखर ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, हसन की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, सलमान की भी, किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं। साहबजादा थोड़ा खेले, आखिर में शाहीन खेले, लेकिन शाहीन को बॉलिंग बेहतर करनी चाहिए थी। तो सारा पाकिस्तान टीम का हिसाब किताब ही उल्टा चल रहा है। कुलदीप के बारे में सबको पता था कि जद्दोजहद करते हैं हमारे बैटर्स, तो क्या उनके लिए तैयारियां की, किस तरह से खेले आके। देखें, ये तो हमारी टीम है, सिलेक्शन कैसी हुई। हम लोग अभी कुछ लोग बातें कर रहे हैं बाबर होते रिजवान होते, मेरे भाई बाबर और रिजवान थे तब भी हम हार रहे थे, ये बच्चे आए तब भी हम हार रहे हैं। हमें रूट कॉज तलाश करनी पड़ेगी। हम बाबर रिजवान को कहते थे डॉट बॉल खेलते हैं, कल के मैचों में हमने कल के मैच में कितनी डॉट बॉल खेली जरा देखें, पता लग जाएगा आपको। यानी जो रूट कॉज थी वो बरकरार है, चाहे सीनियर खेलें या बच्चे खेलें। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर हम यूएस में जो पाकिस्तान की सूरत हाल थे हमारे पास, अब वो नहीं थे। क्या हम लोग ने यंग प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, लेकिन नताइज हमारे हर हाल में एक जैसे ही थे। हम उनके साथ जीते भी थे, ठीक है, 2 मैचेस जीते थे, बट स्टिल हमारी परफॉर्मेंस हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, हम समझ नहीं पाए। जाहिद साहब ने अच्छी बात की कि एटलीस्ट ये लगता कि हमने कोशिश की है, हम उस इंटेंट के साथ आते कि हमने जीतना है, लेकिन हमें कल वो कोशिश नजर नहीं आई, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से। घबराए हुए थे प्लेयर हमारे। देखिए, हमारी टीम है, हमें बैक तो करना है, लेकिन पीसीबी किसको सेलेक्ट कर रहा है? अभी पीसीबी चाहत फतेह अली खान को भी सेलेक्ट करके खेलने को भेज देगा, हम तो उसको भी सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी शर्ट पहन कर आए। लेकिन पीसीबी को देखना चाहिए कि क्या सिलेक्शन सही हो रही है, क्या हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, इस चीज को देखना पड़ेगा ताकि परफॉर्मेंस अच्छी तो आए। क्योंकि हम लोग यही बात कर रहे होते हैं, देखिए हमारी टीम उस लेवल की नहीं है कि हम अफगानिस्तान, कीनिया और या ये ओमान या यूएई या बांग्लादेश, इनको हरा के हम खुश हों, लुटियां डालें। भाई, हम बड़ी टीम हुआ करते थे और हमें दोबारा उस लेवल पे जाना है। बिल्कुल। यूसुफ, अगर लोगों की बात की जाए तो इस वक्त क्रिकेट शौकीन जो है वो भी बहुत